वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि अभी कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास जो है उसमें भारत सेना ने जो है जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, यानी कि हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने पेट्रोल अभ्यास यानी कि कैम्ब्रियन जो पेट्रोल अभ्यास हो रहा था उसमें स्वर्ण पदक जीता है। हम इस वीडियो के अंदर यही जानने वाले हैं कि ये उपलब्धि भारत को आखिर में किसके द्वारा दी गई है और किस कारण की वजह से जो है ये उपलब्धि दी गई है। ठीक है, हम इस पूरी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप जो है वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से आपसे 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन अगर बात इंटरव्यू की, यानी कि जो यूपीएससी और पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं उनको भी मैं खासकर कहना चाहूँगा आप लोग भी जो है इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? तो अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता या कोई भी लाइन आपको नहीं समझ आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर? वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना ने जो है अभी जीता है स्वर्ण पदक। चलिए जानते हैं। देखिए, भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली 5वीं बटालियन 4 गोरखा राइफल्स, क्या गोरखा राइफल्स यानी कि फ्रंटियर फोर्स भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, कि एक टीम ने जो है यूनाइटेड किंगडम में आयोजित प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व करने वाली जो बटालियन थी वो 5वीं बटालियन 4 थी, जिसको गोरखा राइफल्स कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी बार नाम सुना होगा। फ्रंटियर फोर्स भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रंटियर फोर्स भी कहा जाता है और गोरखा राइफल्स भी नाम है इनका। ठीक है, इन्हीं की एक टीम ने जो है यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हो रहा था क्या कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास, जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा, गोरखा राइफल्स ने ये जीता है, जो कि भारतीय सेना की 5वीं बटालियन है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किस बटालियन ने जो है ये कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता, तो बता दीजिएगा भारतीय सेना की 5वीं बटालियन 4 है, जिसने गोरखा राइफल्स है जिन्होंने ये अभी जो है ये उपलब्धि हासिल करी है। ठीक है, वहीं कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास की अब बात करते हैं। देखिए, कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास क्या है? ये जो पेट्रोल अभ्यास है ये अभ्यास 13 अक्टूबर, कब? 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2021 तक यूनाइटेड किंगडम के ब्रिकेन वेल्स में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चला वहाँ पर ये, और ये जो है यूनाइटेड किंगडम में चला। ठीक, और वहीं पर जो है ये जो स्वर्ण पदक है वो हमारी भारतीय सेना ने जीता, यानी कि गोरखा राइफल जो भारतीय सेना जो बटालियन है उन्होंने ये जीता। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में, आगे देखते हैं। अब यूके की सेना द्वारा अभ्यास कैम्ब्रियन पेट्रोल का आयोजन किया गया था। ठीक है, किसकी सेना के द्वारा? यूके की सेना द्वारा ये अभ्यास कैम्ब्रियन पेट्रोल का आयोजन किया गया था, और इसे मानवीय सहन शक्ति और टीम भावना की अंतिम परीक्षा माना जाता है। ठीक, यानी कि ये जो आयोजन था, ये जो अभ्यास होता है, इसे जो है मानवीय सहन शक्ति और टीम भावना की अंतिम परीक्षा माना जाता है। यानी कि इसके अंदर ये देखा जाता है कि आखिर में कोई भी बटालियन है, चाहे किसी भी देश की बटालियन है, उसके अंदर कितनी सहन शक्ति है, कितनी टीम वर्क करते हैं वो लोग। ठीक है, टीम वर्क अच्छा है या नहीं है, वो सब इसमें देखा जाता है। ठीक है, और टीम के अंदर कितना जोश है, हैंडल करने वाला व्यक्ति कैसा है, अच्छे से करता है नहीं करता, वो सब देखा इसके अंदर जाता है। वहीं इसे जो है दुनिया की सेनाओं के बीच सैन्य गश्त के ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसे ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसे दुनिया की सेनाओं के बीच सैन्य गश्त के ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सैन्य गश्त को ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है, ये कहाँ होता है? यूके में होता है, ध्यान रखिएगा, और दुनिया की सेनाओं के बीच इसको के रूप में इसे जाना जाता है। क्लियर? याद रखिएगा। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, वीडियो समझ आ रही है, टॉपिक समझ आ रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं करें शेयर कर दीजिए। चलिए आगे समझते हैं। देखिए, अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इस अभ्यास के छठे चरण तक 96 भाग लेने वाली टीमों में से केवल 3 को अंतर्राष्ट्रीय गश्त दल को इस वर्ष स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यानी कि 96 टीमों ने इसमें भाग लिया था, 96 इसके अंदर भाग लिए गई टीमें थी। ठीक है, छठा चरण जो था इस बार का, इस अभ्यास का छठा चरण था, याद रखिएगा। और इसमें जो लेने वाली टीम थी, 96 जो टीमें थी, उनमें से केवल 3 को ही ये अंतर्राष्ट्रीय गश्ती दल को जो है
क्या मिला, इस वर्ष का स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। क्लियर, याद रखेगा, पूछा जाएगा कि भारत के अलावा, भारतीय सेना के अलावा और कितनी जो है देश की सेना को ये जो है स्वर्ण पदक अभी दिया गया, तो 2 और अंतर्राष्ट्रीय सेना को जो है दिया गया। क्लियर, याद रखेगा। अब बात करते हैं भारतीय सेना की टीम। देखिए अभी इसमें बोला गया था ना कि एक तो इसमें सहन शक्ति देखी जाती है, किसी भी सहन शक्ति की भावना किस तरीके से, दूसरा ये देखा जाता है कि टीम वर्क किस तरीके से होता है, ठीक है, कितना उनके अंदर पावर है, क्या है, और कैसे वो एक दूसरे को हैंडल करते हैं। क्लियर, तो वहीं पर कहा जा रहा है कि अब भारतीय सेना की टीम की बात करते हैं, द इंडियन आर्मी टीम। समझिएगा, भारतीय सेना की टीम ने इस इवेंट में भाग लिया और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विशेष बलों और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाली 17 अंतर्राष्ट्रीय टीम सहित कुल 96 टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा की। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि भारतीय सेना की टीम ने इस इवेंट में भाग लिया, पहली चीज। दूसरा, दुनिया की विभिन्न हिस्सों से विशेष बलों और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाली 17 अंतर्राष्ट्रीय टीम सहित कुल 96 टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा करी इन्होंने। ठीक है, 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमों सहित 96 टीमें और थीं जिनके साथ जो है भारतीय सेनाओं ने प्रतिस्पर्धा करी। और भी देशों की जो सेनाएं थी वो बहुत प्रतिष्ठाशाली बलों से बिल्कुल भरी पड़ी, उस तरीके से थी, और भारत ने जो है उनका सामना किया। क्लियर, समझ आया, नहीं समझ आया, समझ आ गया होगा, समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि विजेता का चयन कैसे किया गया है। अब बात आती है कि जो विजेता का चयन है वो कैसे किया गया, समझिएगा। इस अभ्यास के दौरान कठोर इलाके और ठंड के मौसम में उनके प्रदर्शन के संबंध में टीमों का मूल्यांकन किया गया। देखिए क्या कहा जा रहा है कि इस अभ्यास के दौरान कठोर इलाकों में ठंड के मौसम में उनके प्रदर्शन का संबंध में टीमों का मूल्यांकन किया गया। इन स्थितियों ने टीम के लिए अलग अलग चुनौतियां पेश करी। ब्रिटिश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर मार्क कार्लेटन स्मिथ द्वारा भारतीय सेना की टीम को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। ठीक, ये तो हो गई पदक देने वाली बात, ये तो आप नाम याद रखिएगा। लेकिन विजेता के चयन की अगर बात करें तो यही देखा जाता है, क्या कहा जाता है कि कठोर इलाके और ठंड के मौसम में उनके प्रदर्शन किस तरीके से है। और आपको पता है हमारी भारतीय सेना चाहे गर्मी की बात करें या ठंड में, वो हमेशा उसी तरीके से खड़ी रहती है जिस तरीके से वो एक मान लीजिए कोई मतलब इंसान नहीं है, कुछ खड़ा, मतलब एक होता है ना कि निर्जीव चीज खड़ी कर रखी है, ठीक है, उस तरीके से। लेकिन अगर अदर कंट्री की बात करें, जैसे कि चाइना की बात करें, देखिए डोकलाम पर हमेशा विवाद चलता है ना। क्या होता है कारण यही होता है कि वहाँ की जो सेना है ना, चाइना की सेना ऊपर तक क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि जितना ऊपर आएगी उतना पहाड़ी इलाका है, यानी कि ठंड का इलाका है। और चाइना वाले चौमिन वोमिन खाने वाले व्यक्ति हैं भैया, ठीक है, उन्हों को पौष्टिक आहार से कोई लेना देना है नहीं, जो मिल जाए वो खा लेते हैं। और हमारी सेना जो है वो पौष्टिक आहार खाती है। और दूसरा, हम लोग जो है पहले से ही गांव वाले व्यक्ति होते हैं, ज़्यादातर आर्मी में वही व्यक्ति जो है ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो और दूसरा ये होता है हम लोग बहुत परिपक्व होते हैं, ठीक। लेकिन बाहर जो चाइना सेना है वो इसी कारण जो पीछे हटने का कारण है ना, यानी कि जितना ऊपर पहाड़ी वाले इलाके में जाएंगे ठंड वाले में, उतना वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जबकि भारतीय सेना चाहे आप गर्मी में खड़ा कर दीजिए, पानी के अंदर खड़ा कर दीजिए, ठंड में खड़ा कर दीजिए, हर जगह पर अपना 100% से ज़्यादा ही हमेशा देती है। क्लियर, तो इसीलिए जो है भारतीय सेना को यहाँ भी देखा गया कि कठोर इलाकों में ठंड के मौसम में उन्होंने अपना प्रदर्शन कितना शानदार किया, इसीलिए उन्हें जो है अभी भारतीय सेना को स्वर्ण पदक दिया गया। क्लियर, आई होप आप अब अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये मैंने लगाई रखा है यहाँ पर, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आई होप आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। पूछा जाएगा हाल ही में भारतीय सेना ने अभी जो है स्वर्ण पदक जीता है, ये किस अभ्यास में जीता, कैमलिन पेट्रोल अभ्यास जो हुआ उसमें जीता गया, ठीक है। और किस बटालियन ने, अगर पूछा जाएगा किस बटालियन ने जीता गया, तो ये जो है भारतीय सेना की प्रतिनिधित्व करने वाली 5वीं बटालियन 4 ने जो है, जिसको गोरखा राइफल्स या फिर आर्म फ्रंटियर फोर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, उन्होंने जीता है, ठीक है। कब तक ये अभ्यास चला, 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। कहाँ चला, यूनाइटेड किंगडम के ब्रिकेन वेल्स में जो है आयोजित किया गया था, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ जो है यूके की सेना द्वारा इसको आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या देखा जाता है, मानवीय सहन शक्ति, टीम भावना के अंतिम परीक्षा जो है इसको माना जाता है, ठीक है। और इसे दुनिया की सेनाओं में जो है, सेनाओं के बीच सैन्य गश्त के ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। 96 टीमों ने इसके अंदर भाग लिया था, ये याद रखिएगा, जिसमें से 3 अंतर्राष्ट्रीय टीमों को जो है ये
पदक जो है अभी दिया गया है। ठीक है, वही भारत ने 17 अंतर्राष्ट्रीय टीम सहित 96 टीमों के साथ अपना प्रतिस्पर्धा करी, याद रखिएगा। ठीक है, और ये बाकी आपसे जो है इंटरव्यू में यहाँ से रिलेटेड पूछा जा सकता है, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट से रिलेटेड करंट से सारा टॉपिक आपको मिल जाता है, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वोकैब की क्लास हो या फिर आपके टॉपिक हो। ठीक है, डेली 2 बजे क्लास होती है। देखिए, जो न्यूज़ स्टैंड है मैं उनको एक चीज़ बता दूं, 5 बजे करंट अफेयर की एमसीक्यू क्लास होती है जिसमें 12 से 13 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। 8 बजे सर के द्वारा आपको वोकैब की क्लास कराई जाती है। ठीक है, आपकी इंग्लिश अगर कमजोर है या आप इंग्लिश में कम नंबर आते हैं तो वहाँ पर आप वोकैब देख लीजिए 8 बजे डेली आकर। 2 बजे डेली एक ऐसी ही टॉपिक कराया जाता है। 8 बजे फिर एक और जो है टॉपिक होता है जो कि करंट से होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये चारों क्लासेज जो है आपको मिलती हैं जीके फैक्ट्स के अंदर। तो अगर आप करंट से रिलेटेड अपने सारे अपडेट रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं करा है। और अगर अभी तक आपने जो है सुबह की 5 बजे वाली करंट अफेयर 8 बजे वाली वोकैब नहीं देखी है तो देख लीजिए, हो चुकी है आज क्लियर। चलिए मिलेंगे अब रात वाली 8 बजे वाली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।